दीपक शर्मा और रोसड़ा सुरक्षित से पूर्व पुलिस महानिदेशक बीके रवि को टिकट मिला है। बीके राम को पूर्व पुलिस महानिदेशक को रोसड़ा सुरक्षित सीट से कांग्रेस ने सिंबल दे दिया है। अब वे वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। साथ ही साथ वजीरगंज विधानसभा से अवधेश कुमार सिंह को कांग्रेस ने सिंबल दे दिया है। तो दो बड़ी महत्वपूर्ण सीटें जिस पर चर्चा थी कि किसे कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाएगी, तो रोसड़ा सुरक्षित से बीके रवि पूर्व पुलिस महानिदेशक, पूर्व डीजीपी बीके राम को रोसड़ा सुरक्षित से कांग्रेस पार्टी ने सिंबल दे दिया है। यह सिंबल शकील अहमद के गर्दनी बाग स्थित जो आवास है, जिसे अब कार्यालय, एक तरह से कार्यालय का रूप दे दिया गया है, वहां दिया गया है। और वजीरगंज विधानसभा से अवधेश कुमार सिंह को सिंबल दिया गया है। और भी कई नेताओं को बुलाकर वहां सिंबल दिया गया है, लेकिन वहां भारी विरोध हो रहा था, मारपीट की नौबत थी। मनीष नाम के पप्पू यादव के एक समर्थक को पटना एयरपोर्ट पर काफी पीटा था। विक्रम से आए कार्यकर्ताओं ने बहुत बुरी तरह पीटा था। यह मनीष वहां शकील अहमद जब लौटे थे दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पर, जब राजेश राम लौटे थे दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पर, कृष्णा लवरू लौटे थे दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पर, तो उनका स्वागत करने पहुंचा था, लेकिन विक्रम से आए कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई कर दी। वहां से जैसे शकील अहमद को भी घेर लिया और टिकट बेचने का आरोप लगाया। जैसे तैसे वहां से शकील अहमद, राजेश कुमार निकले और गर्दनी बाग स्थित अपने आवास शकील अहमद पहुंचे। वहां भी खूब हंगामा हुआ है। टिकारी से अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह को टिकट दिए जाने की सूचना है। इसके बाद खूब बवाल काटा है टिकारी से आए दूसरे नेताओं ने और कहा है कि यह एकदम उनकी उपेक्षा की गई है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, टिकारी से हारना तय है। तो वहां खूब बवाल मचा हुआ है। अब वहां से शकील अहमद खान निकल गए हैं, राजेश राम निकल गए हैं, लेकिन अब भी वहां हो हंगामा जारी है। मनीष नाम के जिस कार्यकर्ता की पिटाई हुई है, अब मनीष वहां पहुंच गए हैं अपने समर्थकों के साथ और वे वहां मौजूद हैं और वे कह रहे हैं कि उन्हें बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया है। पूरे इस विवाद में यह देखने को मिला है कि बड़ी नाराजगी है टिकट वितरण को लेकर। वजीरगंज से जिन्हें टिकट मिला है अवधेश से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अंकित कुशवाहा ने बात की। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। सर, यहाँ से वजीरगंज से आपको अवधेश कुमार सिंह को टिकट मिल गया, तो आपको कितना वहाँ का चैलेंजिंग है वहाँ से चुनाव लड़ना और जीतना? कोई चैलेंज नहीं यार, 5 सालों से क्षेत्र में हूँ। पिछले बार भी महागठबंधन के दरार की वजह से आरजेडी उम्मीदवार जो बागी खड़े हो गए थे, 25,000 वोट लगभग उन्होंने काट दिया था, जिसके चलते वो सीट हारे थे हम। इस बार ऐसे कोई गलती महागठबंधन के कार्यकर्ता नहीं करेंगे। अब बढ़ चढ़ कर जितना वोट से काटा था उन्होंने, उतना ही वोट से 30 से 35,000 से वजीरगंज सीट हम जीतने जा रहे हैं। अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो मामला था वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। इसके बावजूद भी वहाँ आरजेडी भी अपना सीट सिंबल दे रही है, यहाँ कांग्रेस दे रही है अलग अलग जगह। तो ऐसे में लाल झंडा सीपीआई भट्टाचार्य जी अपना सीट सिंबल बांट दिए, तो ऐसे में तो महागठबंधन टूट चुकी है। सर देखिए, जिन सीटों पे सहमति हो गई है इंडिया गठबंधन में, वही सिंबल बांटा जा रहा है। सीट अभी तक क्यों नहीं सर शेयर किया जा रहा है? देखिए शेयर नहीं किया जा रहा है। अभी देखिए सुबह में हम लोग कहा गया था सिंबल भी आपसे शेयर नहीं करें। सिंबल भी सुबह दिया गया कुछ लोग को, शेयर करने के लिए मना किया गया था। अब हमें बोल दिया गया कि बाहर जाकर मीडिया को आप सिंबल ऐसा तो नहीं होगा कि पिछले विधानसभा के 2020 के विधानसभा की तरह इस बार भी वहां से कोई महागठबंधन के विरुद्ध में, आपके विरुद्ध में महागठबंधन के लोग खड़े हो जाएंगे, चुनाव हार जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, गलती एक बार जो करता है दोबारा विचित्रता। पिछले बार सरकार हमारी कितनी कम सीटों की वजह से नहीं बनी थी, इतने कम सीटों की वजह से सरकार नहीं बनी थी, कम वोटों की वजह से नहीं बनी थी। इस बार धन्यवाद सर।